दावे, राजनीति की, सच्चाई की, सियासत की बिसात पर कितने खेल। खबर हट सरोकार आपसे। मुद्दों के बाजार में खबर का कारोबार, क्यों भारी पड़ता है सच पर झूठ बार बार, दर्द मजबूरी क्यों बन जाता है हर बार, क्या फैसला कर पाएगा जनता का दरबार। खबरों की परख खबर भारती, सरोकार आपसे। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट। एक्शन, रोमांस, आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर। पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी, रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। राजनीति लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बने हुए हैं पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता, रघुनंदन शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथी प्रदीप परिहार। प्रदीप, मैं आपसे पूछ रहा था, पिछले चुनाव के एक हफ्ते पहले की अगर हम बातें देखें, मुद्दों के मसले पे चुनाव कहां जा रहा था, किस कदर भटक रहा था? निश्चित तौर पे प्रज्ञान सर, आपने एकदम सही बात आप बहुत देर से कह रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से जब चुनाव प्रचार बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कर रही थी, चाहे मोदी आते थे तो शहजादा मैडम की बात करते थे, कांग्रेस के कोई नेता आते थे वो साहबजादे की बात करते थे, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये साहबजादा शहजादे ये बातें हो रही थी। ये बहुत देर से डिस्कशन चल रहा था। जिस तरह से मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में एक और बात प्रज्ञान सर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी पार्टी ने हैट्रिक मारी हो। 10 साल तक बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने 10 साल तक राज किया, बीजेपी ने राज किया, लेकिन आज तक किसी ने हैट्रिक नहीं मारी है। यदि 8 तारीख को जब मतगणना होगी, यदि बीजेपी वहां पे बहुमत हासिल करती है तो ये इतिहास बन जाएगा, या फिर शिवराज सिंह चौहान या तो इतिहास बना देंगे या फिर खुद इतिहास बन जाएंगे। और पिछले चुनाव जैसे मुद्दों की बात हो रही थी, तो इस बार बिजली पानी के मुद्दे गायब रहे, महाकौशल के विकास की कोई बात नहीं हुई, विंध्य के विकास की कोई बात नहीं हुई, मालवा के विकास की कोई बात नहीं हुई, तो ये मुद्दे अचानक से कहीं खो गए थे। और पिछले बार प्रतिशत की बात कर रहे थे, बीजेपी कांग्रेस के दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हैं। 2003 की मैं सबसे बात करना चाहूंगा, तो बीजेपी को 43 पॉइंट समथिंग कुछ मत प्राप्त हुए थे। जब 2008 का विधानसभा चुनाव होता है तो यह मत प्रतिशत गिरकर 39 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाता है। तो देखिए कि ये जब प्रतिशत मत का प्रतिशत घट रहा है लेकिन बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है, वैसी कांग्रेस 2003 के मुकाबले 2008 में 1 या 2% ज्यादा मत प्राप्त करती है। और 2008 की मैं बात करूंगा प्रज्ञान सर, तो जब 39 पॉइंट समथिंग बीजेपी को मिलते हैं और 33 पॉइंट समथिंग कांग्रेस को मिलते हैं, तो जो 5% का जो अंतर था वो पिछले चुनाव में देखने को मिला था। और जिस तरह से पीयूष पंत जी कह रहे थे कि इस बार युवाओं का रुझान कम देखने को मिला, तो जो 65 लाख नए मतदाता जुड़े थे, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये रणनीति बनानी थी कि इन युवाओं को कैसे लुभाया जाए। आप देखेंगे प्रज्ञान सर कि दोनों के जब घोषणा पत्र आए, तो 2008 में जब घोषणा पत्र आता था तो ये साइकिल, कंबल, साड़ी बांटने की बात करते थे, और जब 2008 का ये घोषणा पत्र इन्होंने लाया तो इन लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो 2008 में 2013 का जो हुआ इसमें प्रचार कैंपेनिंग की बात हो तो मुद्दे कई तरफ से गायब रहे, स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं हुई, थोड़ा घोषणा पत्र में नैनी बातें गई, लोक लुभावन वादे किए गए। अब ये देखना होगा कि जब 8 तारीख को मतगणना होती है, क्या जनता जनार्दन शिवराज को तीसरी बार हैट्रिक बनाने का चांस देती है, या फिर इतिहास फिर से दोहराया जाएगा कि कोई पार्टी वहां हैट्रिक नहीं लगाती है। ये तो 8 तारीख को देखने को मिलेगा प्रज्ञान सर। पीयूष जी, जैसा प्रदीप ने कहा, मुद्दे गायब थे, व्यक्तिगत लड़ाई आगे थी, लेकिन